हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सीटेट ईवीएस क्वेश्चन ऑन फोल्क डांस। जितने भी सारे डांस हैं, जिस राज्य के जो डांस है उससे संबंधित आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि क्वेश्चन नहीं है, ये विस्तृत जानकारी है। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको किसी भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि सीटेट परीक्षा देश के लगभग अलग अलग राज्यों में संचालित केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। वैसे हर स्टेट के लिए जो है अब वैलिड हो गया है सीटेट, जो भी स्टेट में टीचर वैकेंसी आएगी उसके लिए। तो जिसमें लाखों युवा शिक्षण के क्षेत्र में रुचि रखने वाले अभ्यर्थी शामिल होते हैं। वर्ष 2022 के लिए परीक्षा 28 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 7 फरवरी तक जारी रहेगी। ऐसे में यदि आपने भी पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने आवेदन किया है, तो हम परीक्षा के साथ उपयोगी भारत के प्रमुख लोक नृत्य पूछे जाने वाले जो सीटेट ईवीएस क्वेश्चन, क्या है, सीटेट ईवीएस क्वेश्चन ऑन फोल्क डांस का संकलन आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारे साथ आप वीडियो में बने रहे और देखें कि किस टाइप से क्वेश्चन हम लेके आए हैं। कहता है कि आपके परीक्षा में जाने से पूर्व एक बार इसे जरूर आप जो है पूरा पढ़ लीजिएगा। आपके परीक्षा में जाने से पूर्व एक बार आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत के प्रमुख लोक नृत्य फोल्क डांस ऑफ द इंडिया, ठीक है। पहला है छऊ, जिसको हम लोग चऊ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चऊ या छऊ। चऊ या छऊ रहेगा ये जो है। चऊ या छऊ उड़ीसा, कहाँ पे? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मार्शल आदिवासी और लोक मूल के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। छऊ जो है ज़्यादातर आपके ऑप्शन में झारखंड रहेगा। छऊ जो है ज़्यादातर आपके ऑप्शन में क्या रहेगा? झारखंड रहेगा। अगर झारखंड नहीं है तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं है तो उड़ीसा, उड़ीसा नहीं है तो पश्चिम बंगाल। अगर इनमें से 3 दे दिया जाए और चौथा को नहीं दिया जाए तो आपसे पूछ दे कि छऊ जो है किस राज्य का लोक नृत्य नहीं है, तो जो इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के अलावा अगर जो भी राज्य रहे, पश्चिम बंगाल के अलावा जो भी राज्य रहे, आप उस पर आंसर मार देंगे। अगर पूछ रहा है कि छऊ कहाँ का है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपको, चलिए आगे ले चलते हैं। पूरा इसका विस्तृत हम बताएंगे। क्या है कि इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। जो भी योद्धा होते हैं वो क्या करते हैं? अपने परंपरागत परिधान को पहनते हैं। उसके बाद है इस नृत्य में विस्तृत मुखौटे और टोपी पहने जाते हैं। छऊ नृत्य में जो है क्या है कि विस्तृत मुखौटे और टोपी पहने जाते हैं। यह महाभारत और रामायण, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के एपिसोड को लागू करता है। यानी कि छऊ जो नृत्य है वो किस किस से रिलेटेड है? वो आपको महाभारत, रामायण, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के एपिसोड पर लागू करता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि छऊ किस किस राज्य से है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। और ये किस किस शास्त्रों से है? तो महाभारत, रामायण, स्थानीय लोक कथाओं, अमूर्त विषयों सहित महान एपिसोड जितने भी है उस पर लागू होता है। अब हम लोग देखते हैं चिराव नृत्य। क्या है? चिराव नृत्य। देखिए बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन आपको फोल्क डांस में पूछा जाएगा, चिराव नृत्य कहाँ का? तो चिराव नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। अब हम आप लोगों से पूछा जाएगा कि मिजोरम में पक्की फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। क्या है? मिजोरम में जो पक्की फसल है वो घर तक जो है किस चीज़ पे लाद के लाना पड़ता है? पीठ पर लाद के लाना पड़ता है। जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं। क्या है? चिराव नृत्य में कितने लोग होते हैं? इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं। उसके बाद है चिराव नृत्य के बारे में क्या है? 4वां पॉइंट है, चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर, क्या चीज़ का? बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। चलिए आगे देखते हैं। क्या 2010 में, क्या है, 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चिराव नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था। यानी 2010 में जो है गिनीज
वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चिराव नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था। अब है छठा पॉइंट है कि मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है, तो चेराव नृत्य को जाना जाता है। किसको? चेराव नृत्य को जाना जाता है। उसके बाद इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। चेराव नृत्य को और क्या कहा जाता है, तो बांस नृत्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सत्रिया नृत्य। क्या है सत्रिया नृत्य? सत्रिया नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। क्या है? सत्रिया नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। ठीक है, यह है सत्रिया नृत्य। कहाँ का है? असम के। चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसे हर घर की लड़कियां इसे सीखती है। यहाँ की मतलब है कि वहाँ की जितने भी सारी लड़कियां हैं, वहाँ की हर लड़कियां इसे सीखती है। उसके बाद है कि सतरिया नृत्य। क्या है? सतरिया नृत्य और नृत्य नाटक की उन भाव भंगिमाओं को संदर्भित करता है जिनका विकास असम के सत्राओं अथवा मठों में 16वीं सदी के पश्चात हुआ था। क्या है? सतरिया नृत्य और नृत्य नाटक की उन भाव गरिमाओं को संदर्भित करता है जिनका विकास असम के सत्राओं तथा अथवा मठों में 16वीं सदी के पश्चात हुआ है। चलिए, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। अपने धार्मिक चरित्र और सत्रों के अनुसार जुड़ाव के कारण इस नृत्य शैली को उपर्युक्त रूप से सत्या नाम दिया गया। क्या है? सत्या नाम दिया गया। और ये कहाँ का है? असम का है। यहाँ वहाँ जो है हर घर की लड़कियाँ जो है इसे सीखती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अगला है रौफ नृत्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीए क्वेश्चन है। क्या है? रौफ नृत्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है रौफ नृत्य कहाँ का है। यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कहाँ का है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सबसे अधिक लोक नृत्य है। इसका आयोजन देखिए, रौफ का जो है आपको क्या है, इसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें नाचने वाली ग्रामीण स्त्रियां दो पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे, क्या है कि वहाँ जो है इसमें नाचने वाली जो स्त्रियां होती है दो पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती है। चौथा पॉइंट है, इसकी गति पर गीत की लड़कियों का काफ़ी प्रभाव रहता है, जबकि इसके आयोजन में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखते हैं गरबा। गरबा कहाँ का नृत्य है? तो ये गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है। देखिए यहाँ पे गरबा, नामे से पता है गरबा। क्या है? नाम से ही पता है गरबा। और गरबा कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं गरबा कब मनाया जाता है। यह जो है नवरात्रि में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवरात्रि में मनाया जाता है, जो 9 रात्रों तक चलने वाली उत्सव होती है। ठीक है, गरबा गीत आमतौर पर भगवान कृष्ण या 9 देवियों के विषयों के इर्द गिर्द घूमते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। क्या है? यह मिट्टी के मटके, जिसे गरबो कहते हैं, को पानी से भरकर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मटके के अंदर एक सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है, जिसे कुंभ कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है। नृत्य करने वाली महिलाएं मटके के चारों ओर घूमती है और एक गायक तथा ढोलक या तबला बजाने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि संगीत देते रहता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरबा गुजरात में है और गुजरात में होता है, और उसमें क्या होता है कि वो कब मनाया जाता है? नवरात्रि में मनाया जाता है और 9 रात्रों तक चलने वाली उत्सव होता है। गरबा जो है गीत आमतौर पर भगवान कृष्ण, किसके? कृष्ण या 9 देवियों के विषय के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसमें क्या करते हैं वो लोग कि एक मिट्टी का जो है बर्तन रहता है, मिट्टी का मटका जिसे गरबो कहते हैं, को पानी से भर दिया जाता है। ठीक है, और उसके चारों ओर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। मटके के अंदर जो है एक सुपारी, चांदी का सिक्का रख दिया जाता है, जिसे कुंभ कहा जाता है। मटके के अंदर सुपारी और चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता है?
कुंभ कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, उसके सबसे ऊपर में क्या करता है, एक नारियल रख दिया जाता है। फिर नृत्य करने वाली महिलाएं मटके के चारों ओर घूमती है और एक गायक या जो ढोल बजाने वाला, तबला बजाने वाला व्यक्ति उसको पीछे से संगीत देता है। तो आज हम लोग जो है इंडिया के जितने भी फोल्क डांस है उसके बारे में पढ़े हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर फिर से एक बार रिवीजन करना हो तो आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए फिर से आ गया हूँ। चौ या छऊ कहाँ का है? उत्तर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसके बाद है चिराव नृत्य। चिराव कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है चिराव? कहाँ का है? मिजोरम का है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सतरिया नृत्य पे। क्या है? सतरिया नृत्य। ये कहाँ की नृत्य है? सतरिया नृत्य ये असम का नृत्य है और ये संत वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। उसके बाद है हम लोग आते हैं रौफ नृत्य। रौफ नृत्य जो है वो आपको जम्मू कश्मीर का लोक प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद आते हैं हम लोग गरबा, और गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। तो आप तमाम जो इम्पोर्टेंस है जो कि सीटेट में आपको बार बार पूछा जाता है उसके फोल्क डांस है, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आगे और भी कुछ बचा हुआ रहे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आप लोग कमेंट करें। ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद।